हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब? सो दिस वीडियो इज़ फॉर 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन न्यू चैप्टर नंबर 17. सो ओपन योर बुक्स. चैप्टर नंबर 17, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स. तो दिस चैप्टर इज़ ईजी बिकॉज हमें पता है कि हमें वाटर कंजर्व कैसे करना है, पानी को कैसे बचाएं, पानी का कम यूज़ करें. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमें पता है, पर हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उन सभी पॉइंट्स को फॉलो भी करना है. ठीक है, सारी चीज़ें सिर्फ पता होना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. हमें क्या करना है, उनको फॉलो भी करना है. नाउ इन चैप्टर नंबर 17, वाटर आर प्रीशियस रिसोर्स. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पॉइंट नंबर फर्स्ट, वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स, फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, द स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड इट्स इफेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड वाटर साइकिल. तो ये सारे टर्म्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट होगी. हो सकता है वाटर साइकिल मैं एग्जाम में दे भी दूँ. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने ये भी बता दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Collect at least 5 newspaper clipping on water scarcity. Also list the problem faced by the people during water scarcity. Share your findings with the class. Now आपको करना क्या है? यहाँ पर को इनलिस्ट करना है कि जब भी पानी की कमी होती है तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है. जस्ट उसको एक पॉइंट पे मेंशन करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है. नाउ अब क्योंकि स्कूल ऑफ है तो आप क्या करिए, लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स कि जब भी पानी की कमी होती है हमारे एरिया में या हमारे घर पे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. इन पॉइंट मेंशन इन पॉइंट. ठीक है, नाउ लॉन्ग क्विजेस फॉर वाटर कैन बी सीन इन वाटर स्कैर एरियाज इन सिटीज़ एंड विलेज. तो आप सबको पता है जहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी होता है पानी के लिए, है ना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, या जहाँ पे पानी ग्राउंड लेवल वाटर बहुत कम है. देन फाइट एंड मार्चेस फॉर डिमांड ऑफ वाटर इज़ नाउ कॉमन साइट एवरीवेयर एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर इशू इन पॉलिटिकल इलेक्शंस टू. ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए कि जो हमारे लिए फ्री का रिसोर्स था, वाटर हमारे लिए फ्री की चीज़ें हैं ना, है ना. इन रियल वे एक मैं लाइफ का एक पॉइंट बताती हूँ आपको कि हमें जो चीज़ फ्री में मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते. राइट, जस्ट लाइक कि प्योर एयर, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, इन सारी चीज़ों की हम वैल्यू नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं. इसीलिए जो चीज़ें फ्री से हमें मिल रही हैं उसे हम वेस्ट कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं एक बात हमें हमेशा याद करने रखनी चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट में फ्री में मिल रही है, लाइक ऑक्सीजन, वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मार्केट से परचेस करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने खेतों में उगा भी तो सकते हैं ना. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्री में अवेलेबल है, बट हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं. और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मोस्टली मेनली ऑक्सीजन की बात करें और वाटर की बात करें, अगर ये दोनों नहीं होंगे ना तो ह्यूमन लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी. तो ये जो दो फ्री की चीज़ है ना, इसे थोड़ा संभाल के यूज़ करिए. ठीक है, विदाउट वाटर एंड विदाउट ऑक्सीजन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. क्लियर है? तो जो चीज़ें महंगी आती है मार्केट में वो तो एक बार प्लास्टिक का जो हमारा टॉय होता है वो ख़राब होगा, चलेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन और वाटर बैलेंस बिगड़ गया तो कुछ भी नहीं चल पाएगा. ठीक है, तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही है इस चैप्टर में समझने वाला कि हमें उन सारी चीज़ों को बचाना है जो हमें अपने एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्री में मिल रहा है. ठीक है, सो यूजेस ऑफ वाटर, तो आपको पता ही यूजेस ऑफ वाटर क्या क्या होते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं इसको. व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर ऑल लिविंग बींग्स? वाटर इज़ द एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट. अब आपकी बुक में भी लिखा है कि विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. यहाँ पे लिखा है वाटर इज एसेंशियल फॉर life to exist. It is essential for our various life processes like digestion, transportation. Like हमारी बॉडी में वाटर क्या क्या काम करता है? डाइजेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. ठीक है, एंड वाटर ऑल्सो कीप आवर बॉडी कूल, हमारे बॉडी को भी कूल रखता है. नाउ बिसाइड ऑल दीज वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर वेरियस अदर पर्पज सच एज ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग.
सो ये सब आपको पता ही है। मोस्टली इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वाटर, ये भी आपको पता है। मोर ओवर वाटर इज वेरी नेसेसरी कॉम्पोनेंट ऑफ वेरियस केमिकल प्रोसेस यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। सो एज यू नो कि वाटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, अगर जनरली बात की जाए इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, वॉशिंग के लिए, कुछ कुछ ऐसे भी गैजेट्स होते हैं जहाँ पे पानी का यूज़ करके ही उसे क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। तो कोई नहीं, इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे लिखा है दैट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट ऑफ आवर डेली नीड्स लाइक प्लास्टिक, ग्लास, कॉस्मेटिक्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। वाटर इज़ अ हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। तो ये क्या है, हैबिटेट है। एक्वेटिक लाइफ भी ज़्यादा कहाँ है, पानी के अंदर है ना, तो वहाँ भी ज़रूरी है सारी चीज़ें। नाउ वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू। तो आपको पता है अगर हम खेती कर रहे हैं, अगर वीट उगाने जा रहे हैं खेतों में या राइस की खेती करने जा रहे हैं, तो पानी तो चाहिए चाहिए। विदाउट पानी कोई भी प्लांट नहीं उगता है, ठीक है। तो कम पानी में उग सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है कि राइस में बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, वीट में कंपेयर टू राइस कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिना पानी के प्लांट उगा देंगे कोई, ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए कि ह्यूमन बीइंग को ही खाली पानी की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स, एनिमल्स के साथ साथ ट्रीज़, ट्रीज़ के साथ साथ अगर हमें खाना भी खाना है तो हमें उसमें अच्छा पानी डालना होगा। अब ऐसा भी नहीं कि हम ओशियन का पानी ला के डाल देंगे पेड़ों को उगाने के लिए, है ना। हम खेती करने जा रहे हैं चावल की, हम कहेंगे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो हम क्यों ना समुद्र का, ओशियन का पानी उठाएं और खेतों में डाल दें, तो वो वहाँ पे क्या होगा, फिर वो क्रॉप ग्रो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो ओशियन वाटर होता है उसमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो सोचना है हमें, और हम अपना पीने वाले पानी को सेफ रखना है, क्योंकि इसी पानी से हमारा क्रॉप भी उगेगा, इसी पानी से हमारा प्लांट भी उगेगा, और इसी पानी से हम भी क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। सो जो फ्री की चीज़ है ना उसे थोड़ा संभाल के रखिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज दी वर्ल्ड वाटर डे। तो अंडरलाइन कर लीजिए इसे, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। हम आगे चलते हैं। अब नाउ यहाँ पे दिया हुआ है डेली हम कहाँ कहाँ पे पानी का यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग, बाथिंग, ब्रशिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी पानी का यूज़ होता है, फिर इरिगेशन में, इन फील्ड्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो वेरियस यूज़ ऑफ वाटर यहाँ पे इमेजेस दी हुई है, तो इसको तो समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग 7th क्लास में पहुँच गए तो आपको पता है कि पानी का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, राइट। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, वाटर आर रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच कैन बी replenished again in a reasonable period of time by natural process. So सिंपल सा है, वाटर यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर समटाइम्स अपने आप क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है वाटर इज रिप्लेनिश्ड इन नेचर बाय वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल से क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में आपके दिया भी हुआ है, 6th स्टैंडर्ड में भी वाटर साइकिल मेंशन है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में, तो वहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि कैसे कैसे वाटर साइकिल चलती है और कैसे कैसे ही हमारा जो एक तरह से अगर थोड़ा सा गंदा पानी भी है वो एवोपरेट होके साफ पानी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, हाइड्रोस्फीयर, ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कलेक्टिवली नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर, क्या क्या सोर्स है वाटर का, ये भी देख लेते, ईजी है, ट्यूबवेल्स, वेल्स, ओशियंस, ये सारे वाटर सोर्स है, पर हम ड्रिंकिंग के लिए रिवर वाटर का यूज़ करते हैं ना, अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ। 3/4 ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आउट ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ 97.5% इज प्रेजेंट इन ओशन एंड सीज। तो कंपेयर टू अगर बात की जाए कि 100% जितना वाटर है हमारे अर्थ में, उसमें से 97.5% क्या है, ओशन वाटर है, जिसका हम यूज़ नहीं कर पाते, है ना। ड्रिंकिंग एज अ ड्रिंकिंग अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो 3% वाटर बच रहा है ना, 3 भी नहीं बच रहा है, यहाँ पे 97.5 है, 2.5% बचेगा, उसको हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, क्लीनिंग में, इंडस्ट्रीज़ में, खेतों में, सब जगह, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ सो मच मिनरल कंटेंट। ड्रिंकिंग वाटर में क्या है, मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है, स्पेशली जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें मिनरल होता है ना, सॉल्ट कम होता है। लेकिन अगर बात की जाए ओशियन वाटर की, उसमें मिनरल के साथ साथ सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन नहीं है, पर आप लोग को समझना क्या है, जो हम पानी पीते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं,
ऐसा नहीं है जो हम पानी पी रहे हैं उसमें मिनरल्स नहीं है, एक भी मिनरल्स है, उसमें भी मिनरल्स है, बट उसमें जो सॉल्ट होता है वो नहीं होता है या तो बहुत ही कम होता है, और फिल्टर लगा लिया हमने तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें थे वो ऑलरेडी डिलीटेड है हमारे पीने वाले पानी से। तो आउट ऑफ रिमेनिंग 2.5% इज़ फ्रेश वाटर, तो जितना 2.5% बच रहा है वो फ्रेश वाटर है जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। 1.7% इज़ फाउंड इन फ्रोजन फॉर्म इन द आइस कैप्स और ग्लेशियर, तो जिसमें से 2.5 में से भी 1.7% क्या है, फ्रोजन फॉर्म में है, ग्लेशियर्स का पानी, ठीक है। सो ओनली 0.8 ऑफ दीज 2.5%, तो एक तरह से बात की जाए 100% में से कितना 97.5% वाटर क्या है, ओशियन का पानी है। फिर उसके बाद हमारे पास कितना पानी बच रहा है 2.5 में भी बात की जाए तो 1.7% क्या है हमारा फ्रोजन फॉर्म में है। उसके बाद 0.80% है जो वाटर, फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एज सरफेस और ग्राउंड वाटर, तो जितना ग्राउंड और सरफेस वाटर है उसको हम अगर कलेक्ट करें या एक तरीके से जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है वो 0.8% में आता है और उसी को हम यूज़ करते हैं। तो हमें थोड़ा सा बचा के चलना चाहिए ना। इसे आपको अपने आप करना है एंड लीव अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। क्या है क्वेश्चन, स्टेट एनी टू यूज ऑफ वाटर, तो वेरी इजी। व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, ये भी इजी है, ठीक है। व्हाट इज वाटर, वाई इज वाटर कॉल्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्स, क्यों कहा जाता है इसे, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसे। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर से आ गया, वाटर एवर प्रेजेंट, water that was present billion years ago in the atmosphere is still present in the atmosphere in some form or the other। सो ये बात हो गई, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आगे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। फॉर्म्स ऑफ वाटर इन नेचर, तो एज यू नो दैट वाटर एग्जिस्ट बेसिकली इन 3 फॉर्म्स। व्हाट आर दैट फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड की बात की जाए तो आइस क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है ना। जो पानी हम ग्लास में लेकर के पीते हैं वो क्या है, लिक्विड फॉर्म है वाटर का। अगर गैस की बात किया जाए, गैस के फॉर्म की, तो जब हम पानी को गैस में या बर्नर पे रखते हैं और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 to 6 मिनट्स पानी क्या होता है, बॉयल होने लग जाता है, खौलने लग जाता है और उसमें से कुछ गैस होती है, धुआं निकलते दिखता है हमें, तो वो गैस फॉर्म में वाटर क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है। तो ये तीनों फॉर्म हो गए हमारे क्या है, वाटर के। तो यहाँ पे दिया है सॉलिड फॉर्म, तो एग्जाम्पल भी दिया है, स्नो आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ एंड माउंटेन ग्लेशियर्स। लिक्विड फॉर्म में क्या है, फ्रेश वाटर है, रिवर है, पॉन्ड वाटर, रिवर में जो वाटर है, सॉल्टी वाटर ओशियन का, ये सारे क्या है, लिक्विड फॉर्म में वाटर है। गैशियस की बात की जाए तो एज वाटर वेपर इन दी एयर, एयर में होते हैं ये, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये आपका दे दिया है, इमेज भी दे दिया है जिसको समझ में नहीं आया, स्नो पे। फिर वाटर एज अ लिक्विड वेपर, जब भी हम अगर पानी को गैस में चढ़ा देते हैं या बर्नर पे चढ़ा देते हैं या पानी किसी और गैजेट से गर्म करते हैं तो धुआं निकलने लगता है ना उसमें, तो वो क्या है, वेपर फॉर्म में चला जाता है, गैसियस फॉर्म में। नाउ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। तो आप सबको पता है कि टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वाटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रखने में। जस्ट लाइक कि अगर हम पानी को फ्रीजर में रखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में डालते हैं तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, तो वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड फॉर्म में। और अगर हम उसी आइस को, है ना, गर्मी के टाइम पे सन के सामने रख देते हैं तो बहुत सारी हीट मिल जाएगी ना नेचुरल वे में, तो वो पानी क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक ईजी तरीका है समझने का कि वाटर क्या होता है, कन्वर्ट भी हो जाता है अपने फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड। नाउ रेन वाटर, तो आप सबको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रेन वाटर क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, बट क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, पोल्यूशन है, इसलिए वो जब ज़मीन तक आता है ना, जब वो बादलों से रेन ड्रॉप्स निकलते हैं नीचे तक आने के लिए, तो फिर वो वहाँ तक तब तक प्योर होता है। लेकिन जैसे ही वो आके हमारे एटमॉस्फेयर वाले सेक्शन में आता है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, आप सबको पता है आज के टाइम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन है, जैसे ही पानी नीचे आता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा इम्प्योर हो जाता है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। और वो पॉल्यूशन किसने किया हुआ है, हम ही ने किया हुआ है, तो हम ही रिस्पॉन्सिबल है अपना रेन वाटर भी इम्प्योर करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर ऑन अर्थ इज रेन,
इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। इवन देन वाइल फॉलिंग इट गेट्स कंटामिनेटेड, तो वही चीज़ है, कंटामिनेट हो जाता है, थोड़ा सा गंदा हो जाता है विथ गैसेस। तो आप सबको पता है कि गाड़ी के जो धुएं निकलते हैं वो गैस की तरह होते हैं ना, हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। और भी बहुत सारे, बात की जाए अगर, हमारा रेफ्रिजरेटर कौन सी गैस रिलीज़ करता है, CFC, ठीक है। तो इसी तरह AC भी गैस रिलीज़ करता है। तो बहुत सारे ऐसे हमने इक्विपमेंट्स है हमारे पास, या बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो क्या करती है, गैस रिलीज़ कर रही हैं और कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को कॉज कर रही हैं। तो आप लोग को अब समझ में आ रहा है कैसे कैसे हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा नुकसान है। एंड डस्ट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर, द रेन वाटर रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो रेन वाटर क्या होता है, जब रेन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद मिट्टी पे पानी चला जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल से, और सॉइल से फिर ग्राउंड में चला जाता है, और ग्राउंड वाटर हमारा लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सरफेस वाटर। द वाटर दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर, ठीक है। सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ओशियन, ये सारे सरफेस पे वाटर प्रेजेंट होते हैं। वाटर कम इन दीज वाटर बॉडीज आफ्टर फ्लोइंग थ्रू माउंटेन्स एंड प्लेन्स, ठीक है। तो माउंटेन और प्लेन साइड से जब ये लोग निकलते हैं तो फिर पूरा, आप सबको पता है कि जो रिवर है, जस्ट लाइक कि हमारे यहाँ फेमस है, पॉपुलर है, इंडिया वाले तो बहुत ज़्यादा ही मानते हैं, है ना, हम लोग भी मानते हैं, दैट इज़ गंगा। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करती हैं, ये आपने हिस्ट्री में और अपने सोशल सब्जेक्ट में तो ज़रूर पढ़ा होगा। सो मिक्स विद डस्ट, so it get mixed with dust, dirt, small stones, mineral and soil, so it is unfit for drink direct consumption। तो आज के टाइम पे हमने क्या कर रखा है, अपना पीने वाला पानी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सरफेस वाटर है उससे हमने ख़राब करके रखा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हम क्या करते हैं, सीधा नदियों में डाल देते हैं। बहुत सारा कचरा क्या होता है, सीधा हम नदियों में डाल देते हैं। तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट हर साल बहुत सारे पैसे और मनी इन्वेस्ट करती है फॉर क्लीनिंग ऑफ रिवर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और रिवर हमारी बहुत ज़्यादा गंदी है। तो कहीं ना कहीं हम पेड़ तो काट रहे हैं, पेड़ को काटने के साथ साथ हमने क्या किया, अपने रिवर को भी गंदा कर लिया है। पहले के ज़माने में क्या होता था, रिवर का पानी एकदम प्योर होता था। लोग क्या करते थे, अपने घर से रिवर तक जाते थे, घड़े में पानी भरते थे, अपने घर आते थे और उस पानी को एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते थे, और दैट वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ आज से बहुत सालों पहले। लेकिन जब से ये इंडस्ट्रीज बहुत सारी डाली गई है तो हमने क्या किया है, रिवर वाटर को गंदा कर लिया है, बहुत सारा कचरा उसमें डाल दिया, तो वो पीने लायक तो रह नहीं गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह है और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो बिसाइड कहीं ना कहीं एक तरीके से बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। Besides the garbage, organic matter, excreta of human being and animals, fertilizer, pesticides, etc. also get mixed with this water। अब सोच लीजिए कितनी सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। So this water becomes unfit even for washing and cleaning। Ocean and seas water contain a large quantity of salt in it। This condition is called salinity। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, salinity कहते हैं। Now interesting fact, salinity of sea water, it is estimated that in every 1 kg of sea water 35 gram of salt is present। so this is the, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट दिया हुआ है कि अगर हम थोड़ा सा पानी लें उसमें हमें इतना सारा नमक मिल जाएगा। अगर हम इस पानी को पीते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही अमाउंट हो जाएगा NaCl, सोडियम और का। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो एक तरीके से आपको पता चल गया कि हम क्या कर सकते हैं, ओशियन वाटर और सी वाटर को पिया तो नहीं जा सकता है ना। नाउ ग्राउंड वाटर, रेन वाटर दैट सीप्स थ्रू द सॉइल, सैंड एंड रॉक गेट्स कलेक्टेड अंडरग्राउंड टू फॉर्म अ रिजर्वायर ऑफ वाटर कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो आप सबको पता है कि जो बारिश होती है पानी के थ्रू जो हमारा सॉइल होता है उसे ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद बहुत सारी लेयर से गुजरने के बाद हमारे अंडरग्राउंड में जाता है, ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है। Now, the upper level of groundwater is called water table। Seepage of rainwater into ground is known as infiltration। Through this water is purer than surface water, as rock, gravel and sand filter it, it still contains some salt and microorganism in it। तो आज के टाइम पे क्या है, क्योंकि सरफेस पे और इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया है, पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, तो जो अंडरग्राउंड वाटर पे जो वाटर जाता है वो फिल्टर तो हो रहा है ना,
लेकिन कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है वो। एक तरीके से पहले जो हमें अंडरग्राउंड वाटर जिस फॉर्म में पहले अवेलेबल था एकदम प्योर, वैसा अभी नहीं है, उसमें फिर भी कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह रह जाते हैं। नाउ water table is not the same at all places or the same all the time at the place. It varies depend on the its use also. Unmindful use brings the water table down. Main causes of it are क्या क्या मेन कॉजेज है? इंक्रीज पॉल्यूशन। सो सबकी मेन कॉज क्या है? पॉल्यूशन में इंक्रीमेंट होना। ठीक है, अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, अगर आपके वाटर में कोई प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, अगर आपकी प्योर एयर में कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दैट इज़ द रीज़न क्या है? पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ एवरी प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर बी, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन। तो इंडस्ट्रीज़ और ये सारे एरियाज़ का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, फिर इनके वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं गंदा होता जा रहा है और कह सकते हैं डिफेक्टिव होता जा रहा है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, लेस रेनफॉल। ठीक है, तो अब आप लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कैसे डिस्टर्ब कर रही है ना। तो आप सब ने देखा होगा पहले के टाइम पे क्या होता था? खाद क्या है? यूरिया इज़ अ केमिकल, कहीं ना कहीं उसे केमिकल से बनाया जाता है। और अगर हम एक ज़मीन पे मिट्टी पे बहुत ही ज़्यादा केमिकल को डालते हैं तो क्या होगा? वो ज़मीन धीरे धीरे कम अनाज पैदा करेगी, कम अनाज उगेगा वहाँ पे। और कहीं ना कहीं हम अपने एक्टिविटीज़ से एग्रीकल्चर फील्ड या नॉर्मल फील्ड क्या हो रही है? उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और लेस रेनफॉल तो हो ही रही है। कहीं ना कहीं टोटली बात की जाए तो पानी, पेड़, हवा, हमने सबको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। नाउ इन सम प्लेसेस और इन दी रियल सेंस, अब हम वापस से प्योरेस्ट फॉर्म में लौटना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड में, अगर वो सारे इस रूल को समझे और फॉलो करें तब जाके अपनी चीज़ों को बचा पाना पॉसिबल है। पर मुझे नहीं लगता ऐसा लोग करते हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, राइट, बहुत ही ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं। और अगर ऐसे ही रूल ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम और ज़्यादा डाउन ही जाएंगे। इन सम प्लेसेस ग्राउंड वाटर कम्स आउट ऑफ ग्राउंड नेचुरली, दे आर स्प्रिंज। सो ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन थ्रू वेल, ट्यूबवेल। तो पहले के ज़माने में आपको पता है वेल, ट्यूबवेल, हैंडपम्प्स। किसने हैंडपम्प्स देखा है? मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा। पहले ज़माने में क्या होता था? हर जगह हैंडपम्प लगवा देते थे, जिससे अगर जो रास्ते से लोग जा रहे हैं उनको प्यास लग रही है तो वो अपना पानी निकाले और पी लें। वेल्स और ट्यूबवेल्स भी बने होते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है? क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है ना। इस वजह से पानी क्या है? बहुत ज़्यादा नीचे है, तो हैंडपम्प से पानी बहुत ही कम आता है, मोस्टली जगह पे तो आता ही नहीं है। समटाइम्स वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड बिलो द वाटर टेबल, दिस इज कॉल्ड एक्यूफायर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो इतनी ज़्यादा खुदाई और गड्ढा नहीं किया जाता, क्योंकि पुराने ज़माने में कहते थे बहुत ही बस आप थोड़ा सा गड्ढा करेंगे आपको पानी मिल जाता था पीने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या है? आप बस नीचे जाते जाएंगे और फिर अगर हार्ड रॉक की लेयर आ गई फिर आप उसे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। और ये ग्राउंड वाटर इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? जस्ट थिंक हमने क्या किया है? अपने पक्के, आज के टाइम पे क्या हो रहा है? पक्के मकान बना रहे लोग। तो अगर आपने एक बिल्डिंग खड़ी की और इसके बगल में और 10 बिल्डिंग खड़ी हो गई, है ना, तो इससे क्या हो रहा है? जो पानी बरस रहा है वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में आ पा रहा है? नो। ठीक है, वो पानी कहाँ? छतों में गिरता है, छतों से पाइपलाइन के थ्रू सीवेज पे चला जाता है और नालों और गटर पे जाके गंदे पानी के साथ मिक्स हो जाता है। तो वो जो पानी है वो सॉइल पे नहीं जा पा रहा है। सॉइल पे जाता तो ऑब्जर्व होता और ग्राउंड लेवल वाटर इंक्रीमेंट होता। क्योंकि आज के टाइम पे हाउस और बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए पानी क्या है? सॉइल पे नहीं जा पाता। और इसलिए अंडरग्राउंड वाटर क्या है? बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर चाहें तो हम लोग अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीमेंट हो सकता है, पर क्योंकि हाउस और बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है इसलिए नहीं हो पा रहा है वो भी। अगर हम चाहें इस पानी को डायरेक्टली अगर हम सॉइल में डालें, 6th क्लास में चैप्टर भी है इसके ऊपर, तो फिर इट इज़ पॉसिबल कि हम अंडरग्राउंड जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसे हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। तो बहुत सारे सिटीज़ में इसे फॉलो भी किया जा रहा है। लेट्स सी कि हमारे यूपी में कब आता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।